मई 12 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है एक आत्मिक विरासत छोड़ना, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के 2 तीमुथियुस 1 उसका 3 से 5। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की स्तुति करके रात दिन तुझसे भेंट करने के लिए लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माता यूनेका में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। किशोरावस्था में मैं और मेरी बहन यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के मेरी माँ के फैसले को नहीं समझ पाए, लेकिन हमने उनमें जो बदलाव देखे उन्हें हम नकार नहीं सकते थे। उनमें अधिक शांति और आनंद था और वह विश्वास योग्यता से कलीसिया में सेवा करने लगी। उनमें बाइबल का अध्ययन करने की ऐसी भूख थी कि उन्होंने मदरसा में दाखिल लिया और ग्रेजुएट भी हुई। मेरी माँ के फैसले के कुछ साल बाद मेरी बहन ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगी, और उसके कुछ साल बाद मैंने भी यीशु पर भरोसा रखा और उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। कई वर्षों के बाद मेरे पिता भी उस पर विश्वास करने में हमारे साथ शामिल हो गए। मसीह के लिए मेरी माँ के फैसले ने हमारे समीप और विस्तारित परिवार के बीच जीवन बदलने वाला प्रभाव पैदा किया। जब प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को अपना अंतिम पत्र लिखा और उसे यीशु में अपने विश्वास पर कायम रहने के लिए प्रोत्साहित किया, तो उसने तीमुथियुस की आत्मिक विरासत पर विख्यात किया। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की स्तुति आती है जो पहले तेरी नानी लॉइस और तेरी माता यूनेका में था, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। माताओं और दादियों नानियों, आपके निर्णय पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह कितना सुंदर है कि तीमुथियुस की माँ और नानी ने उसके विश्वास को पोषित करने में मदद की, ताकि वह व्यक्ति बन सके जिसके लिए परमेश्वर में उसकी बुलाहट थी। इस मातृ दिवस और उसके बाद आइए उन माताओं का सम्मान करें जिन्होंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। आइए अपने प्रियजनों के लिए एक आत्मिक विरासत भी छोड़ें। इसे लिखा गया है नैन्सी गेविलेंस ने। आज आप किन परमेश्वरीय महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं? आप दूसरों के लिए किस प्रकार की आत्मिक विरासत छोड़ना चाहेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आत्मिक माताओं के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी मदद करें कि मैं दूसरों के लिए आत्मिक विरासत छोड़ सकूं। आमीन।